कौन कौन मौजूद था और लीगी रहनुमाओं में से कौन उनके साथ आया था? देखें, लीगी रहनुमाओं में जो लीडरशिप है, मरकजी लीडरशिप और जी। मुकामी लीडरशिप, वो तकरीबन तमाम रहनुमा जो थे वो हम आज मौजूद रहे हैं। इसहाकडार वहाँ पर मौजूद थे, साद रफीक वहाँ पर मौजूद थे, बल्कि ये पहले ही इसहाकडार के घर में जो नवाज शरीफ ने क्याम किया है वहाँ पर उन्होंने मशावरत भी की है। लीगल टीम में जो लीड कर रहे थे आज लीगल टीम को, वो आजम नजीर तारड़ लीड कर रहे थे, अमजद परवेज उनकी मामलत कर रहे थे, और इसके अलावा जो दीगर वकला हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। एक लिस्ट जारी की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि जो वकला जो हैं वो कमरा अदालत में आ सकते हैं, उनको इजाज़त दी गई थी। बाकी जो वकला थे उनको इजाज़त नहीं थी, लेकिन आज नवाज शरीफ जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे तो वहाँ पर वो कारकुनों की तादाद में काफ़ी तादाद मौजूद थी, और वहाँ पर जो है वो कारकुन उनके साथ ही हाथा अदालत में भी दाखिल हो गए, और जो कॉरिडोर है वहां तक भी कारकुन आए और नाराबाजी करते रहे। हालांकि ये रेड जोन का इलाका है जी। और रेड जोन में जो है वो आम बंदे का दाखिला जो है मुमकिन नहीं होता, लेकिन आज भी देखा गया कि इस पेशी पर भी बहुत से कारकुन जो है वो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर जो है वो पहुंचे थे, और उन्होंने जो है वो नवाज शरीफ के साथ इजहार यकजहती भी किया और वहां पर नाराबाजी भी की। और आज अदालत के अंदर नवाज शरीफ के साथ अभी उनकी लीगल टीम भी मौजूद है, और वहां पर जो मरकजी क़यादत है वो भी मौजूद है। इंतजार किया जा रहा है कि अदालत की जानिब से अगर फैसला महफूज जो किया गया है वो अभी सुनाया जाएगा या कुछ देर बाद सुनाया जाएगा, या हो सकता है कि कल फैसला सुनाया जाए। तो अदालत के अहकामात का इंतजार किया जा रहा है कि अदालत क्या अहकामात देती है। अच्छा मियां शाहिद, जब सारी जो है मामलात हल हो जाते हैं, समाअत पूरी हो जाती है, तो ये फौरी तौर पर बताया नहीं जाता कि फैसला चूंकि अभी महफूज कर लिया, ये तो बता दिया जाता है कब सुनाया जाएगा, फौरी तौर पर नहीं बताया जाता? ये जज साहबान जो होते हैं उनकी सवाबदीद होती है कि वो उसी वक्त जो है वो जजमेंट रिजर्व करके उसी वक्त बता दें कि फैसला कब सुनाया जाएगा। ये भी मुमकिन होता है कि उसी वक्त जो है वो बैठे बैठे जो है वो बेंच जब बैठा होता है तो उसी वक्त जो वो बता दे कि अपीलें बहाल हो चुकी हैं या अपीलें बहाल कर देते हैं, या वो तहरीर फैसला जो है वो जारी करेंगे, या वो बाद में बताएंगे। ये अदालत की सवाबदीद है। अब अदालत जो है वो अपने चैम्बर में जाकर जो दो रुकनी बेंच है वो मशावरत करेंगे, और मशावरत के बाद अगर फौरी तौर पर अपीलें बहाल करनी हुई तो अभी थोड़ी देर बाद जो है वो बेंच आकर जो है वो बता देगा, या उन जो रीडर हैं वो आकर बता देंगे। लेकिन अदालत की सवाबदीद है कि वो फैसला अभी सुनाए या तहरीरी फैसला जारी करे या बाद में सुनाया जाए। सही, तहरीरी फैसला जारी करे या बाद में सुनाए, ये अदालत की सवाबदीद है। तो आज की समाअत का अहवाल हमें मियां शाहिद पहुंचा रहे थे। आज की समाअत जो है बहुत ही दिलचस्प रही, और नवाज शरीफ के वकील की जानिब से भी दिलचस्प मुकालमा सामने आया और नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से भी कुछ मौक़िफ़ सामने आए। इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे थे। तो पिछली समाअत का अहवाल भी कुछ ऐसा ही रहा, समाअत में भी दिलचस्प मुकालमा सामने आया। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़मानत में जुमेरात 26 अक्टूबर तक तौसी की गई थी, जो कि आज उनको बुलाया गया। एवनफील्ड रेफरेंस और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ के सज़ा के खिलाफ अपीलों की बहाली से मुतालिक दरखास्तों में नैब को जवाब के लिए नोटिस जारी किए गए थे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आपने मुतमईन करना है कि आप गैर हाजिर क्यों रहे। जस्टिस गुल हसन ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि गिरफ्तारी नहीं चाहिए। मंगल के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक का जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी खुसूसी बेंच ने नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अजीज़िया रेफरेंस की समाअत की। तो आज फिर से समाअत थी। आज 26 अक्टूबर है और आज की समाअत में फैसला महफूज कर लिया गया है। ये फैसला जो है बताया नहीं जा रहा कि तहरीरी फैसला जारी किया जाएगा या कुछ देर बाद सुनाया जाएगा या एक दिन बाद सुनाया जाएगा। आज तक की समाअत का हवाल आप तक पहुंचा रहे थे मियां शाहिद। अभी कोई खबरें आई हैं कि फैसला जो महफूज किया गया है कब तक सुना दिया जाएगा? आज ही कहा यह जा रहा है कि फैसला आज ही सुनाया जाएगा और कुछ ही देर बाद जो है वो फैसला सामने आ जाएगा कि मियां नवाज शरीफ की जो अपीलें हैं वो बहाल होनी है या सजा बहाल होनी है। और इस अगर अदालत जो है वो अपीलें बहाल कर देती है तो फिर ये केस जो है की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। मजीद कोई तारीख जो है वो आगे दे दी जाएगी जिस पर जो है वो नैब के प्रोसिक्यूटर जो है वो दलाइल देंगे और वो बताएंगे कि ये केसेस जो है वो अपीलें आगे चलाई जानी चाहिए या इस पर क्या फैसला आए। तो फैसला जो है वो आज ही आएगा और ये कहा जा रहा है कि अदालत की जानिब से ये बताया गया है कि अब आज ही फैसला सुना दिया जाएगा। इसलिए मियां नवाज शरीफ अदालत के अंदर मौजूद हैं और साथ ही उनके साथ जो है वकला की टीम भी मौजूद है और मरकजी क़यादत भी मौजूद है। अच्छा मियां शाहिद, चीफ जस्टिस की जानिब से भी जब ये कहा गया कि आपसे बतौर अदालती मुअव्वन पूछ रहे हैं कि अपील बहाली हुई तो जमानत का स्टेटस क्या होगा, तो इस पे नैब प्रोसिक्यूटर का क्या जवाब था?
आज नैब प्रोसिक्यूटर ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, उन्होंने बार बार जब अदालत में भी इस्तफसार किया और बुकला ने भी वहाँ पर दलाइल दिए, तो नैब प्रोसिक्यूटर ने सिर्फ एक ही जो है मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि अपीलें बहाल होती हैं तो फिर नैब जो है वो अपना मौक़िफ़ इख्तियार करेगा, फिर दलाइल देगा कि ये केसेस जो थे वो बेहतर थे, ठीक थे या नहीं थे। उन्होंने बताया कि इस पर जीआईटी बनाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने जीआईटी बनाई थी। जीआईटी ने कहा था कि 2 रेफरेंस दायर किए जाएं, ये 2 रेफरेंस दायर किए गए जिस पर फैसला हो चुका है। जब फैसला हो चुका हो तो फिर इसके हम रेफरेंस वापस नहीं ले सकते, क्योंकि इसका केस जो है वो साब अदालत में चला है और जब अदालत जो है वो केस सुनना शुरू कर दे तो रेफरेंस वापस नहीं हो सकता। तो इसलिए इस पर जो है वो फैसला हो चुका है, फैसले को चैलेंज भी नहीं किया गया, ये फैसला है भी हतमी। तो इस पर जो है वो अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि अगर आप जो है वो इस को दलाइल देना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी दलाइल नहीं देना चाहूँगा, जब अपीलें बहाल होंगी तो फिर मैं दलाइल दूंगा। इस केस को मेरिट पर जो है वो डिसाइड होना है। और इस हवाले से भी पूछा गया कि क्या आप इस केस के हक में दलाइल देंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि अपीलें बहाल हो तो फिर हम मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे कि जज बशीर और अरशद मलिक के फैसलों की हमायत करनी है या मुखालफत करनी है, ये बात की बात है। अभी जो है वो अदालत से इस्तदा यही है कि अगर नवाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया है तो हमें कोई इतराज़ नहीं कि आप अपीलें बहाल कर दें। अदालत ने ये भी पूछा कि क्या आप उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम गिरफ्तारी नहीं चाहते और हम उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहते, हम इस अपीलों पर अपने दलाइल देना चाहते हैं अगर अपीलें बहाल होती हैं तो। अभी जो है वो फैसला महफूज इसी पर भी किया गया है कि अपीलें बहाल करनी है या सजा बहाल करनी है। अभी कुछ ही देर बाद जो है वो फैसला आ जाएगा। वहाँ मियां नवाज शरीफ जो है वो अदालत में मौजूद हैं, उनकी गाड़ी जो है वो बाहर स्क्वाड जो है वो तैयार कर दिया गया है। मुमकिन है कि कुछ ही लम्हे बाद जो है ये फैसला जो है सुना दिया जाए और मियां नवाज शरीफ वहाँ से रवाना हो जाएंगे। सही, अभी जो है मियां नवाज शरीफ भी कमरे अदालत में मौजूद हैं और उनकी लीगल टीम भी कमरे अदालत में मौजूद है। अच्छा मियां शाहिद, ये बताएगा कि जैसे पहले समात में मियां नवाज शरीफ पहुंचे थे, एक जमे गफीर था उनके साथ, क्या आज भी वैसे ही मनाजिर देखने में आए? देखिए, सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि जहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, ये रेड जोन का इलाका है और ये रेड जोन भी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है। वहां पर तो जमे गफीर आना ही नहीं चाहिए और कारकुन नहीं आने चाहिए, लेकिन पहली समात में तो वहां पर बदनज़मी भी सामने आई थी और वहां पर जो है पुलिस ने मुदाखलत भी की थी और लड़ाई भी हुई थी कारकुनों के दरमियान। आज भी कारकुन जो है वहां पहुंचे हैं, वहां पर मुकामी और कौमी क़यादत भी वहां पहुंची है और मियां नवाज शरीफ जो है वो आज मरी से इस्लामाबाद आए थे और वहां पर अपने रहायशगाह से वहां पर इस्लामाबाद सागदार की रहायशगाह पर पहुंचे थे। वहां पर उनकी मशावरत हुई थी और जैसे ही 2:30 बजे के बाद मियां नवाज शरीफ सागदार की रहायशगाह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। वहां पर कारकुन वहां पर मौजूद थे, उन्होंने नाराबाजी भी की और नवाज शरीफ पर गुलपाशी भी की और साथ ही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गेट थे वो खुले उनकी गाड़ी को अंदर जाने के लिए, तो कारकुन भी जो है वो उनके साथ अंदर घुस गए और उनके साथ जो है वो कमरा अदालत तक गए। कमरा अदालत में एक गुंजाइश लिमिटेड है, लेकिन वहां पर देखा गया कि कमरा अदालत भी खचाखच भरा हुआ था और जिस पर जज साहबान को कहना पड़ा कि तमाम वकला पीछे चले जाएं और नवाज शरीफ जो हैं वो उनको रोस्टम के सामने जो है वो जगह दी जाए, जिसके बाद समाज शुरू हुई और नवाज शरीफ की जो लीगल टीम है उन्होंने अपने दलाइल शुरू किए और जिस पर अदालत ने पूछा कि नैब के प्रोसिक्यूटर का क्या मौक़िफ़ है, पहले वो सुन लेते हैं। तो जिस पर प्रोसिक्यूटर से पूछा गया कि हमने आपको मशावरत का कहा था कि आपने मशावरत की, तो उन्होंने कहा कि हमने मशावरत की और चेयरमैन नैब से अच्छा मियां शाहिद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर पहले जो समात देखी गई उसमें नैब का जो मौक़िफ़ सामने आया था वो बहुत ही हैरान कुन था, आज भी कुछ ऐसा ही देखने में आया, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो नैब का मौक़िफ़ है, अब ये तो एक प्रोसिक्यूटर जनरल रिजाइन करके इससे पहले चले गए, एक चेयरमैन साहब चले गए रिजाइन करके, डिप्टी चेयरमैन चले गए। तो नैब के बारे में कुछ पिछली समात पे कोर्ट ने खुद ही ऑब्जर्व किया था कि क्या ये वही नैब है जो 4 या 5 साल पहले थी, जो कि ये तमाम एविडेंस कलेक्ट करी थी, जो कि प्रोसिक्यूट करी थी, जिसका रेफरेंस था और जो कि कह रही थी कि जी इनके परपेचुअल वारंट्स निकालिए। लेकिन अब अगर नैब को इतराज नहीं, तो असल चीज तो ये कोर्ट ने देखनी है कि अब वो नैब को तो रिक्वायर नहीं है, नैब उनको अरेस्ट करके क्या करेगी, कोई तफ्तीश तो नहीं करनी। असल चीज तो है कि ये देखें कि क्या वो इस अदालत ने जो उनको एक फैसिलिटी दी थी जमानत की, क्या उसको उन्होंने मिसयूज किया है,
کیا اس کو جمپ کیا ہے؟ کیا وہ دانستہ طور پہ جب عدالت بلا رہی تھی نہیں آ رہے تھے، یا ان کے پاس ویلڈ گراؤنڈز تھے کہ جی ان کی بیماری کی وجہ یا کووڈ یا واٹ سو ایور اٹ واز، تو وہ اگر دبئی تک آ رہے تھے یا اور ٹریول کر رہے تھے یورپ میں، تو اب یہ کورٹ کو انہوں نے سیٹسفائی کرنا ہے، کیونکہ اپیل بحال کا جو ایک راستہ یا ایک کوشچن جو اس ججمنٹ میں چھوڑا گیا تھا وہ یہی تھا کہ اگر نواز شریف صاحب جب واپس آتے ہیں تو وہ کورٹ کو اگر یہ سیٹسفائی کر سکتے ہیں کہ ان کی جو غیر حاضری تھی وہ دانستہ نہیں تھی بلکہ کچھ ایسے عوامل پہ تھی کہ جو کہ ان کے بیونڈ ہز کنٹرول تھے، جیسے بیماری ہوتی ہے یا کووڈ تھا، تو اب دس از آل بٹوین کورٹ اینڈ میاں نواز شریف. اور نیب کے بارے میں ٹھیک ہے ان کا سٹانس ہونا چاہیے، وہ اگر فرینڈلی پروسیکیوشن کر رہے ہیں تو عدالت نے تو دیکھنا ہے کہ ان کے سامنے مواد کیا ہے، قانون کیا ہے. تو اب فیصلہ ریزرو ہوا ہے، لیٹ سی کہ کورٹس اس پہ بہت سی ججمنٹس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یا خالی یہ کہتی ہیں کہ جی چونکہ نیب کو اعتراض نہیں تو یہ اپیلیں ہم دوبارہ سے بحال کر رہے ہیں. سر اگر چونکہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، کچھ ہی دیر میں ہمیں سب کو پتہ چل جائے گا کہ کیا فیصلہ ہے، اگر یہ اپیلیں دوبارہ سے بحال ہو جاتی ہیں تو آگے کیا میکنزم ہوگا اس کیس کو سننے کا؟ دیکھیے اگر اپیلیں بحال ہو جاتی ہیں تو میاں صاحب کو اب دو چیزیں ہیں کہ جی کیا جو ان کی ضمانت ہے، کیونکہ وہ انہی اپیلوں میں دی گئی تھی، تو کیا وہ آرڈر تو ابھی تک وڈرا نہیں ہوا ضمانت کا، کیا ان کو بیل دے دی جائے گی؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جی کیا ان کو بیل دے دی جاتی ہے کہ جب تک ان کی اپیلیں چل رہی ہیں وہ ضمانت پہ رہیں. پھر اپیلیں سننے کے لیے جو عدالت ہے اس نے دیکھنا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے فیصلہ کیا کیا. ٹرائل کورٹ نے جو فیصلہ کیا کہ اس میں چارج کیا تھا کہ جو اگر ہم ایون فیلڈ کا دیکھیں تو اس میں یہ تھا کہ جی جو پراپرٹیز ہیں اس کی سورس آف انکم جون سی ہے اور منی ٹریل جون سی ہے، اور اگر وہ بچوں کے نام پہ تھی تو ان کی کیا سورس آف انکم تھی، کیا کوئی ایسا ایویڈنس ریکارڈ پہ آیا ہے یا نہیں، یا یہ کہ کیا نیب نے جو چیزیں ثابت کرنی تھیں وہ اس نے درست طور پہ ثابت کی کہ جی میاں صاحب کی آمدن اتنی تھی اور میاں صاحب کی اس پراپرٹی کی قیمت یہ تھی. کیونکہ جب پہلے راؤنڈ میں یہ چلا تو نیب وہاں پہ خاموش ہو جاتا تھا جب ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ جی بتائیے آپ کہہ رہے ہیں ان کی آمدن سے زیادہ ہے، پہلے تو یہ بتائیے آمدن کیا ہے، پھر کہا کہ جی جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اس سے زیادہ مالیت کی پراپرٹی ہے، پراپرٹی کی مالیت بتائیے. تو تب نیب جواب دیتی تھی کہ جی وہ تو گوگل کر کے دیکھ لیجئے. تو کیس پہ اگر فلاز ہیں تو اب عدالت ہی اس چیز کا فیصلہ کرے گی کہ جی کیا میاں صاحب جیسے مریم بی بی ایکوٹ ہو گئی ہیں، کو ایکیوز تھی، کیا ان کو ایکوٹل دے دیا جائے یا ان کا کیس ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ یہ پرنسپل ایکیوزڈ ہے تو ان کو سزا ان کی مینٹین کی جائے. لیکن پروبیبلٹی یہ ہے کہ جو نیب کی جس طریقے سے پروسیکیوشن جاری ہے تو موسٹ پروبیبلی میاں صاحب کی اپیلیں الاؤ ہو جائیں گی. صحیح. اچھا سر، العزیزیہ ریفرنس میں پنجاب حکومت نے نواز شریف کی سزا معطل کی ہے، پچھلے روز یہ خبر آئی تھی، کیا اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے کو براہ راست دیکھ سکتی ہے یا کوئی فریق چیلنج کرے گا تبھی کیس عدالت کے سامنے آئے گا؟ دیکھیے بالکل اسلام آباد ہائی کورٹ ابھی وہ اپیلیں سن رہی ہیں تو میں نہیں سمجھتا اس میں ڈائریکٹ وہ اس کو دیکھ پائیں گی کہ جب تک نیب اس کو اپوز نہ کرے، اور حکومت تو خود ان کو ضمانت دے رہی ہے تو حکومت تو آئے گی نہیں، کیس تو سرکار بنام اے بی سی ہوتا ہے. جب سرکار ان کو ضمانت دے رہی ہے عدالت میکسیمم یہ کرے گی، یہ کر سکتی ہے کہ وہ نیب سے پوچھے آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں، اور اگر نیب کہتی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں تو پھر اس میں عدالت غالباً جب تک کہ کوئی اپوزیشن نہ ہو کچھ نہیں کہہ سکتی. لیکن عدالت پھر بھی یہ دیکھے گی کہ جناب یہ تو پنجاب حکومت ان کو ضمانت کیسے دے سکتی ہے، یہ مفرور تو ہمارے ہیں، یہ تو عدالت کے مفرور ہیں، عدالت نے ان کا وارنٹ نکالا ہوا ہے، اور جب تک عدالت وہ وارنٹس کینسل نہیں کرتی، وڈرا نہیں کرتی، تو میں سمجھتا ہوں وہ جو پنجاب حکومت نے ان کی ہے سسپینشن سزا کی، وہ بھی شاید عدالت کو ریفر کی تھی فار اوپینین، تو وہیں سے الٹیمیٹلی عدالت نے ہی فیصلہ کرنا ہے.
صحیح، الٹیمیٹلی عدالت نے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ سر، آپ خود بھی نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل رہے ہیں، کیا نیب کے وکلاء اب کیس کے میرٹ پر دلائل دیتے ہوئے کوئی ایسے حقائق سامنے لا سکتے ہیں جس کا فائدہ نواز شریف کو پہنچے براہ راست؟ دیکھیے، نواز شریف کو فائدہ حقائق تو وہی ہیں جو ریکارڈ پہ ہیں۔ جی، اگر ان سے کوئی کوئری ہوتی ہے اور اس کا وہ جواب نہیں دیتے یا کوئی کنسیڈنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کا یقینی طور پہ یہ فائدہ ہوگا۔ اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیے یہ کرنا ضروری تھا، نیب نے نہیں کیا، اور وہ کہتے ہیں ہاں جی بالکل درست ہے، یہ ہم سے نہیں ہوا یا ہم نے نہیں کیا، یا جیسے قیمتیں ہیں اور بہت سی چیزیں ٹیکنیکل، تو اگر وہ کنسیڈ کر لیتی ہیں، اس کو کانٹیسٹ نہیں کرتی، تو یقینی طور پہ میاں صاحب کو اس کا فیصلہ ہوگا، فائدہ ہوگا۔ صحیح سر، 2 سماعتیں ہوئی ہیں، تاثر تو ایسا جا رہا ہے جیسے کہ نیب نے سرنڈر کر دیا۔ دیکھیے، تو اب نیب نے اگر سرنڈر کیا ہے تو ملک کی عدالتیں بھی دیکھ رہی ہیں، عوام بھی دیکھ رہی ہے، اور نیب کبھی دیکھیں نا، وہ کیس بناتی بھی کرپشن کی وجہ سے نہیں ہے، اور وہ بھی پولیٹیکلی وہ کیس زیادہ تر آرم ٹوئسٹنگ کے لیے ہوتے ہیں۔ انفارچونیٹلی جو یہ اشرافیہ کے اور اس لیول کی کیسز ہوتے ہیں، اور جب انہیں ریلیف دینا ہو تب بھی غالباً کوئی قانون کو اس لیول پہ پرسو نہیں کیا جاتا، اور جو بھی سٹیٹمنٹ ہے تو ان کو دے دی جاتی ہے۔ اب کوئی ان سے پوچھنے والا تو ہے نہیں، نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، بٹ آئی ہوپ کہ کورٹس ضرور اس کیس کے میرٹس کو بھی دیکھیں گی۔ صحیح سر، بہت شکریہ، آپ نے اپنا موقف پیش کیا۔ راجہ عامر عباس آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر قانون، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں شاہد نے بھی ہمیں اپڈیٹ کیا۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔